वेलकम बैक ऑन स्पोर्ट्स 365। अब हमारी प्रोडक्शन टीम ने कुछ 5 सिक्सेस निकाले हैं और ये सेगमेंट दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय यूफोन सुपर सिक्सेस, यूफोन सुपर 5। और उसमें कुछ जो सिक्सेस हैं वो पाकिस्तान के मैच के भी हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी लगाए हैं, तो आप आई एम श्योर बड़े खुश होंगे ये सिक्सेस देख के। सो लेट्स वॉच द सिक्सेस दैट वर हिट बाय सम ऑफ द पाकिस्तानी प्लेयर्स एंड अदर प्लेयर्स आल्सो, ब्रॉट टू यू बाय यूफोन सुपर 5। ऑलराइट, सो शुएब साहब, कल जो मैचेस हैं वो न्यूजीलैंड और कनाडा है, आयरलैंड जिम्बाब्वे है और स्कॉटलैंड नेपाल है। और अगर न्यूजीलैंड और कनाडा के मैच की बात की जाए, अगर न्यूजीलैंड कल अपना मैच जीत जाता है तो अफगानिस्तान विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और कल आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच है, अगर जिम्बाब्वे आयरलैंड को मैच मार देता है तो ऑस्ट्रेलिया विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सो कल के मैचेस बड़े क्रिटिकल हैं। और थर्ड मैच जो है वो स्कॉटलैंड नेपाल का, जो एक डेड रबर है, उसका कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन ये जो मैचेस हैं जो जिम्बाब्वे ने खेलना है और न्यूजीलैंड ने खेलना है, वो ऑल्दो वीकर साइड से खेल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आयरलैंड टफ टाइम दे दे जिम्बाब्वे को और कनाडा का न्यूजीलैंड को कुछ टफ टाइम देना तो मुश्किल है। सो व्हाट डू यू से अबाउट दीज मैचेस? आयरलैंड पिछले मैच बड़ा अच्छा खेली है और जिम्बाब्वे की टीम ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद कुछ और माइंडसेट उनका बन गया होगा। देखिए, बड़ी टीम को हरा के कॉन्फिडेंस लेवल जब एक दफा बढ़ जाए तो फिर सामने हर चीज दुनिया की वो छोटी नजर आती है और फिर आप उसको सरपास करने में आसानी होती है। बट दे हैव टू प्ले गुड क्रिकेट अगेंस्ट आयरलैंड ऑल्सो। और बट आई स्टिल बिलीव के जिम्बाब्वे इज अ सुपीरियर टीम और उनके चांसेस ज्यादा हैं। कनाडा वाला जो मैच है न्यूजीलैंड के साथ, उसके अंदर कनाडा ने बहुत अच्छा शो पुटअप रखा है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन न्यूजीलैंड तो टॉप मेरी नज़र में टॉप 2 टीम्स या थर्ड टीम होगी टॉप रैंकिंग में जब इस टूर्नामेंट के, तो उनको जीतना ही है आगे, इसलिए कि उन्होंने अपनी प्रेपरेशन इस तरह से की हुई है, उनके पास प्लेयर्स ऐसे हैं, उनका माइंड सेट ऐसा है और इंटेंट बड़ा क्लियर होता है। दुनिया में उनके प्लेयरों ने प्रूफ टाइम एंड अगेन कर के दिखाते रहे कि जैसे साइफर्ट वगैरह और टॉप ऑर्डर अक्सर उनका क्लिक करता है। बिल्कुल सही है। तो बात वही है कि सुपीरियर टीम होने से आपको ओवरनाइट ये चीजें सक्सेस नहीं आता, एक ट्रेल होती है। पीछे 15, 20, 25 मैचेस, 1.5-2 साल आपको कंटिन्यूस मेहनत करके अपना उस स्ट्रेचर के ऊपर आना पड़ता है, लाना पड़ता है अपने आप को, अपनी टीम को, कि जहां दुनिया आपको फोर्स टू रेकन विथ मानना शुरू कर दे। वो उन्होंने अब मनवा चुके हुए। वेयर एज वही बात है कि इवन दैट सेम गोज फॉर इंडिया ऑल्सो। उनके टॉप 4 बैट्समैन, कल मैं दोपहर के प्रोग्राम में यही बात कर रहा था कि जो टीम ज्यादा टॉप 4 बैट्समैन अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकेंगे इस मैच में, पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में जो कल हुआ, वो टीम सक्सेसफुल होगी। उन्होंने तो उनके टॉप ऑर्डर अगर आज अच्छा का जो मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, उसमें टॉप 4 ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी जी, लेकिन फिर भी बहुत बुरे तरीके से हार गया ऑस्ट्रेलिया। मतलब उसमें आप ट्रेविस हेड और जो मार्श ने स्टार्ट दिया है, पावर प्ले में 70 रन, सही है, 8 ओवर में 92 रन, लेकिन फिर भी वो मैच हार गए। सो द पॉइंट इज के नहीं, दिस फॉर्मेट, पिच का फर्क देखो ना फैसल। बात यह है कि हर मैच कंडीशन और जो एक टोटल होता है ना, जब मैच ग्राउंड के अंदर आप आते हैं तो आपको एक असेसमेंट होती है। वो कैसे आती है? वो एक्सपीरियंस से आती है। सही। आपके जो मैनेजमेंट है, आपके टॉप प्लेयर्स हैं, आपके बाउंड्री लाइन छोटी है, हवा तेज चल रही है, पिच पे घास है, रोल कितना हुआ है, चमक है विकेट में कि नहीं है, ये तमाम चीजें। फिर आती है एक एबिलिटी, बॉलर के हाथ में अल्लाह ने उस कलाई के अंदर क्या गिमिक्री रखी है, क्या मैजिक रखा हुआ है। तो इस तरह हमारे बैट्समैनों की क्या एबिलिटी है, उस तरह से हर टीम के साथ तो है कि टॉप 4 बैट्समैन अच्छे, लेकिन बाद मैचों में वो अप्लाई होता है रूल, बाद में नहीं होता। बिल्कुल सही। तो मैंने कल के मैच के लिए बोला था
हाँ। तो हमारा पाकिस्तान का मैच था। बिल्कुल सही है, लेकिन सर हमारा देखिए, हमारे तो बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारा मसला ये है कि टॉप 4 ने करना ही करना है, क्योंकि आपके उसके बाद कुछ है नहीं। उसके बाद आपके सारे जो है वो डुअल रोल में है, और अगर वो बैटिंग नहीं करेंगे तो आप कहेंगे यार ऑलराउंडर है। शादाब भी ऑलराउंडर है, नवाज भी ऑलराउंडर है, फहीम अशरफ भी ऑलराउंडर है, सारे ही ऑलराउंडर है। कीपर भी आपका ऑलराउंडर है। अगर वो कीपिंग में मिस करेगा, कल डूबे के भी कैचेस मिस हुए, लेकिन वो कीपर था, वो बैट्समैन था। उस्मान के जो 40 रन है, अब वो इतना गले में आएंगे हमारे कि हमें बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा उसको, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट 40 रन कर दिए उसने। खैर, कमिंग बैक टू द श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया गेम, द वे ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड द मैच, ऐसा लग रहा था कि 225 तो होते ही होते हैं। जैसे मैंने कहा, पावर प्ले में 70 रन किए। पहली विकेट जब गिरी उस वक्त भी इनके 90 रन हो चुके थे। आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप बिटवीन ट्रेविस हेड एंड मिचेल मार्श जो कम बैक कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, और इवेंचुअली दे ended up at 181, which was very easy target for Sri Lanka to chase, because जो उनके बैट्समैन हैं, उनकी आउटस्टैंडिंग बैटिंग, स्पेशली निसांका, जिन्होंने एशिया कप में भी इंडिया के अगेंस्ट 100 किए थे, एक रिपीट परफॉर्मेंस था सर। जब वो बैटिंग करते हैं एक अलग ही कैलिबर दिखता है उनका। सो हाउ डू यू सी, मतलब श्रीलंका ने ओवरऑल अगर आप देखें पूरा मैच एक तरीके से उन्होंने खेला है। अगर आप देखें किसी भी टीम को पावर प्ले में 70 रन पड़ जाएं, वहां से मैच को वापस लाना ऑस्ट्रेलिया की टीम के अगेंस्ट, वो कॉन्फिडेंस शो करता है, वो आपका ये शो करता है कि आपने जो डिसीजन लिया है बैटिंग करवाने का, वो सही डिसीजन है। एवरीथिंग देन टर्न्ड आउट टू बी इन फेवर ऑफ श्रीलंका, बिकॉज दे वर कॉन्फिडेंट। उन्होंने दे वर फेसिंग द जायंट्स ऑफ क्रिकेट, और दे वर नॉट फेसिंग 11 प्लेयर्स, दे वर फेसिंग 22 प्लेयर्स। आप बोलेंगे वो कैसे? वो बॉलर तो अपनी जगह है, बहुत जबरदस्त टीम है। फील्डिंग जो है उनकी इतनी टॉप क्लास होती है कि आउट ऑफ थिन एयर वो दे कैन प्लग आउट अ कैच और टू, और उनके अंदर वो एबिलिटी है, इसलिए कि वो जाने नहीं देते बॉल को किसी तरह से। श्रीलंका जब बैटिंग करने भी आए तो परेरा बहुत जल्दी आउट हो गए, लेकिन स्टिल जिस तरह की निसांका ने 52 बॉल्स के अंदर 52 पे 100 किए, जी बिल्कुल, सेंचुरी हुई है उनकी। तो अब उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह उन्होंने यूटिलाइज किया अपना एक्सपीरियंस, टेक्निकल एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, और नॉट ओनली एंड ऑफ कोर्स जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक के ऊपर भी एम्फेसिस थे, एंड येट द शॉट्स विच वेंट ओवर द बाउंड्री और क्रॉस द लाइन। चौके और छक्के भी किस बॉल के ऊपर, जबरदस्ती भी नहीं मारने वाली बात है। तो ये चीजें शो करती हैं उनका। हालांकि श्रीलंका की टीम फैसल कुछ अरसे से इतना ग्रेट शेक्स नहीं पैदा कर सक रही है, लेकिन ये कि इस तरह की परफॉर्मेंस, ये बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी विन। टीम से एक्सपेक्टेशन तो हम ये करते रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रही थी। आज के मैच के अंदर उन्होंने, और इस मैच से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, और वो आगे दे कैन मेक अ डिफरेंस। एब्सोल्युटली, ऑलराइट। सो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप सी ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। उसमें इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर चुके हैं। कल के जो मैचेस होने हैं उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ग्रुप बी और ग्रुप डी में क्या हो रहा है, और फिर परसों पाकिस्तान का नामीबिया से जब मैच होगा तो ग्रुप ए भी फाइनलाइज हो जाएगा। सो अब बिजनेस एंड पे कन्वर्ट होता जा रहा है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, और अब इसके बाद जो सुपर 8 में सारे मैचेस होंगे वो सब के सब नॉकआउट टाइप ऑफ मैचेस होंगे। सो एक एक्साइटिंग फेज ऑफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है इंशाल्लाह। तो हम सारी खबरें, सारी न्यूज और सारे एक्सपर्ट तज्जिए आपकी खिदमत में पेश करेंगे।